न्यू हाईवे सिटी नारामऊ कानपुर में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में मौन एवं कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। धर्म पूज का आतंकी हमला कुछ और ही इशारा कर रहा है। 2 दिन पहले से ही रास्ता खोला गया था। क्या आतंकियों ने वहां से प्रवेश किया? हालांकि नेशनल चैनल की वरिष्ठ एंकर प्रतिभा मिश्रा ने सरकार और सुरक्षा कर्मियों पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ा था, जिससे सरकार ने एक चूक स्वीकार की थी। 5 मिनट में हंसती खेलती 28 जिंदगी तबाह हो गयी। आतंकियों से लिपट कर लोहा लेने वाले सैयद आदिल भी आतंकियों का शिकार हो गए। वह शहीद हो गए। 20 मिनट तक आतंकियों ने तांडव किया और 27 लोगों को पर्यटक स्थल पर ही मार दिया। पूरे देश में आतंकियों के खिलाफ आम जनमानस में गुस्सा देखने को मिल रहा है। हालांकि राजनीतिक दलों ने भी सरकार का समर्थन किया है और आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने की अपील की है। न्यू हाईवे सिटी नारामऊ कानपुर के निवासियों ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम के आतंकी हमले में धर्म के आधार पर निर्मम निर्दोष पर्यटकों की हत्या के विरोध में 2 मिनट का मौन रखते हुए कैंडल मार्च निकाला तथा मृतक परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए गहरा दुख प्रकट किया तथा मृतकों के चित्र पर पुष्प अर्पित किए तथा भारत सरकार से अनुरोध किया कि आतंकियों की सफाई के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए तथा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आह्वान किया। हाईवे सिटी के सभी निवासी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, जिनमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर विरोध प्रदर्शन किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में महिला पुरुष उपस्थित रहे, जिसमें एलन राठौर, प्रीति शुक्ला, अंजू कटियार, महुआ भट्टाचार्य, पूजा कटियार, बीना विश्वकर्मा, अलका सिंह, राशि यादव, करिश्मा कटियार, अंजना, शुभांगी यादव, अर्चना, अनुपमा, तमन्ना सक्सेना तथा समरेंद्र, अनिरुद्ध दीक्षित, ऋषभ शुक्ला, बीके त्रिवेदी, देवेंद्र चौबे, संदीप उपाध्याय, मोहित शुक्ला, निजामुल खान, सुभाष कटियार, राजवीर सिंह, सुनील कुमार वाजपेयी आदि लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए एवं आतंक के खिलाफ अंतिम और निर्णायक लड़ाई के प्रति सरकार को कदम उठाने का आग्रह किया। कानपुर से ब्यूरो चीफ आनंद दीक्षित की रिपोर्ट। एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर। संदेश दे करके क्या चैलेंज दिया है भारत को? मोदी को ललकारा है और ये घटना जो हुई है आखिरी बार घटना होनी चाहिए। आगे से ऐसा नहीं होने चाहिए। इसका अंजाम क्या होना चाहिए? इसका अंजाम बहुत बुरा होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, पाकिस्तान खत्म होना चाहिए। पहले तो जांच होनी चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए कि कौन कौन इसके पीछे है और उसका पता लगने के बाद उसका ऐसा दंड देना चाहिए जो दंड न पहले दिया गया हो न आगे कभी दिया जाए। इतना निर्मम जिस तरीके से उन लोगों ने हमारे लोगों को मारा है, उसी तरीके से उनको ऐसा क्रूरता से मारना चाहिए कि आगे इस तरीके की घटना हो ना सके। हमारी लोगों के निर्दोष 28 लोगों की पर्यटकों की जिस तरीके से आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके उनकी हत्या कर दी, इसके संबंध में आप सरकार से क्या कहना है और क्या संदेश देना चाहते हैं आतंकवाद के खिलाफ? सरकार से यही कहना है कि बस अब बहुत हो चुका है, अब ये फाइनल होना चाहिए। इसके बाद अब ऐसी कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। इस समय देश में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन सारे लोग एक हैं। यहाँ तक कि कश्मीर के लोगों ने भी साथ खड़े होकर संदेश दिया है कि मोदी जी अब बहुत हो गया, अब इसका अंत होना चाहिए। पाकिस्तान को इस समय पूरी तरह से जवाब देना चाहिए और इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जवाब किस तरह से दिया जाना चाहिए? किस भाषा जवाब उसी भाषा में देना चाहिए जिस भाषा में वो समझता है। वो हमेशा आतंकवादियों के पीछे छुपकर हमारे ऊपर हमला करता है, लेकिन इस बार उसको आमने सामने की लड़ाई में इतनी बुरी तरह तोड़ना है कि दोबारा वो उठ के खड़ा ना हो पाए और ना ही दोबारा ये आतंकवाद सर उठा पाए। स्ट्राइक हुए लेकिन आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ, ये पहलगाम की घटना ने सिद्ध कर दिया है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि जिस जमीन पे आतंकवाद पले, जहाँ पे पौधा पेड़ में बन जाए, उस जमीन को ही खत्म कर दो, ना रहेगी जमीन, ना आतंकवाद फैला और ना कहीं कोई ऐसी घटना होगी। वो चाहे वो किसी भी देश में हो, चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, किसी भी देश में हो,
हमारे ऊपर हमला हुआ है, उन्होंने घुस के हमको मारा, तो हम उस आतंकवाद को उनके घर में वहाँ घुस के ख़त्म करें। ज़मीन ख़त्म, पेड़ ख़त्म, पौधा ख़त्म, ये फाइनल उसका एक सोल्यूशन है। और छोटा मोटा स्ट्राइक करने से, पॉलिटिकल को चीज़ों को रोकने से, पानी रोकने से तो कुछ नहीं होने वाला। आतंकवाद का जड़ से बिल्कुल से खात्मा होना चाहिए। इससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, और वो उसके बारे में एक बार सोचेगा कि भाई हम आतंकवाद जो कर रहे हैं उसको हम रोकें या उसको वो करें, क्योंकि जब उसकी देश की जनता बिना पानी के मरेगी तब उनको भी दिक्कत होगी। मगर एक चीज़ मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक कोई एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, उससे नहीं होगा। उसका समूल नाश होना चाहिए। जितने जहाँ पर वो हैं, जहाँ हमको पता है कि हाँ आतंकवादी इस जगह बैठा है, वो चाहे कराची में हो, चाहे लाहौर में हो, चाहे रावलपिंडी में हो, उसको उस जगह पर स्ट्राइक करना चाहिए, वहाँ जाके उसको ख़त्म करना चाहिए। और अगर उसके एक्शन में कोई युद्ध होता है तो देश की जनता युद्ध के लिए तैयार है। हम सब सरकार के साथ हैं। या ना भाई, भारत की जनता सिर्फ इतना चाहती है कि आतंकवाद का नाश होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भारत देश एक है, वो भारत सरकार के द्वारा उठाए गए सभी कदमों में उनके साथ है। चाहे वो सिंधु जल अगर आपको रोकना है तो जल रोकिए, और अगर आपको वहाँ पर एयर स्ट्राइक करनी है करिए। भारत सरकार के हर फैसले पर हर हिंदुस्तानी कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ है, और हमारा यही विश्वास है एक ना एक दिन ये हिंदुस्तान आतंकवाद को जड़ से समाप्त करके रहे। एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।